बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली किसान एकता संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया और केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसान आंदोलन के समय से समझौते को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के चलते किसान विरोधी कानून को रद्द किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने की सरकार के आश्वासन पर आंदोलन को वापस लिया था और किसानों ने समझौते को अमल में लाने की मांग की थी, किंतु 9 दिसंबर के निर्णय के बाद अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी समझौते की दिशा में कदम न उठाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में धोखा दिया है, उनके साथ विश्वासघात किया है और राज्य सरकारों को अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई चिट्ठी भी नहीं दी गई है। सरकार का वादा था आंदोलन के दौरान शहीद परिवारों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें मुआवजा देंगी, पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बाबत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की भी घोषणा की थी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक यह वादा पूरा नहीं किया गया है। डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में SIT की रिपोर्ट में षड्यंत्र की बात स्वीकार करने के बाद भी प्रमुख षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा का केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहना संवैधानिक एवं राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। यह तो किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को केस में फंसाने, गिरफ्तार करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम देश के अन्नदाता हैं और देश के मुखिया से यह मांग करते हैं कि सरकार उनके विश्वास को ना तोड़े, सत्ता किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे, अन्यथा फिर हमें दोबारा आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। किसान को 9 दिसंबर को जो समझौता तय हुआ किसान आंदोलन को लेकर कि किसान आंदोलन की वापसी हो जाए, उसको लेकर जो समझौता तय हुआ कि जो भी किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे हुए हैं जिस राज्य में वो मुकदमे वापस होंगे, जो प्रमुख मांग थी न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर कानून आना चाहिए। सरकार ने हमें वादा किया था कि हम इस पर काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन आज तक उस कमेटी का प्रारूप भी संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं दिया गया है। और ऊपर से जो इतना जघन्य अपराध, जो टैनी जी जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने इतना जघन्य अपराध किया, आज तक उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई है। ऊपर से किसानों के ऊपर वहां अत्याचार किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर आज पूरे देश का किसान जिला मुख्यालयों पर डटा हुआ है और इस निकम्मी और तानाशाही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, विश्वासघात दिवस मना रहा है। इसलिए आज हम दामोदर स्वरूप पार्क में आए हैं। ये सारे पदाधिकारी इकट्ठे होकर और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देना चाहते हैं जिलाधिकारी बरेली के द्वारा कि जो समझौते तय हुए हैं उन पर अमल किया जाए, नहीं तो पूरा देश का किसान फिर पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हम दोबारा से किसान आंदोलन पर जाएं, हम फिर से दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करें। हम ये ज्ञापन के माध्यम से सरकार को और इस संवैधानिक जो भी एजेंसियां हैं उनको हम आगाह करने के लिए आए हैं कि